आज भारत, अमेरिका ये चीन के चंगुल में फंस गए हैं। अमेरिका, भारत चीन के चंगुल में फंस गए हैं। आपको ज्ञातव्य होगा 4 महीना पहले अमेरिकी संसद से फ्रीडम ऑफ तिब्बत पर बिल पास हुआ। आज से 4 महीना पहले अमेरिकी संसद से, सीनेट से, प्रतिनिधि सभा से, वहाँ की संसद से पास हुआ फ्रीडम ऑफ तिब्बत। दुनिया ने धन्यवाद दिया जो बाइडेन साहब को। विश्व के सभी लोगों ने एक आशा भरे निगाह चीन का कंट्रोल करने के लिए, चीन का विस्तारवादी नीति को तोड़ने के लिए तिब्बत की आज़ादी बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो वह अच्छा हुआ। चाइना दौड़े दौड़े जो बाइडेन साहब को कहे भाई इस पर आप इस बिल पर दस्तखत नहीं कीजिए, इसको वीटो कर दीजिए, इसको निरस्त कर दीजिए। बहुत दिन तक इस बिल को ऐसे फेंक दिया गया। बाद में शी जिनपिंग साहब ने अमेरिका जा कर के जो बाइडेन साहब से कहे ये बात, तो इस बिल को पर आप दस्तखत नहीं कीजिए। उसके बाद वो फिर अंठा दिए, बस फिर छोड़ दिए इसको। बाद में अभी 10 दिन पहले बिल पर दस्तखत हुआ। चाइना की स्थिति परिस्थिति बदल गई थी। उसने चाल चला, कनाडा को परोक्ष रूप से समझाया और उसको और बहुत जो सीक्रेट मैटर है, जो कनाडा भारत पर हर तरह से इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका जो सुपर पावर है, जो क्वाड में ट्रम्प साहब हो कि जो बाइडेन साहब हो कि बाराक ओबामा हो, सबों ने भारत के से अच्छे संबंध का प्रयास किया। बहुत हद तक भारत और अमेरिका का संबंध अच्छा भी हुआ। डिफेंस डील भी हुआ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर, फिर सेक्रेटरी लेवल पर हुआ। तो क्वाड का भी निर्माण हुआ। तो क्वाड में भी चाइना ने कहा कि हमारे विरुद्ध एक साजिश है। वह तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए काम हुआ। लेकिन शी जिनपिंग साहब ने बाजी पलट दी। कनाडा को वह अपना सीक्रेट मीटिंग कर लिए और कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया। जो कनाडा का इतिहास ही है, जो खालिस्तानियों को मदद करना। भारत में खालिस्तानियों को आतंकवादियों के माध्यम से वह भारत को दहलाने के लिए बहुत दिनों से, पर इसके पिताजी भी, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी भी वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी यही किया था। ये भी वही कर रहे हैं। और अमेरिका ने बिना देखे सुने कनाडा के पक्ष में भारत पर दबाव, अनर्गल आरोप लगा दिए। इससे भारत और अमेरिका का संबंध टूट रहा है। जो ये चाइना के चंगुल में हुआ, तो भाई चाइना में ने यह काम करवाया कनाडा के माध्यम से। लेकिन जो बाइडेन साहब 80 ईयर्स ओल्ड हैं, वे परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, राष्ट्रपति, एक पूरा परिवार है उनका। और इतने तो आप चाइना कनाडा के पीछे कैसे चले गए? भारत के तर्ज पर आप कनाडा को सामने में कैसे रखे, कैसे बात किए, कैसे उसके बातों पर आप विश्वास कर लिए?
आज भारत और अमेरिका का संबंध खराब हो रहा है। तो ये जो बाइडेन साहब को यह देखना चाहिए, जो चीन के चाल में अपने तिब्बत बिल को भी छोड़ दिया, क्वाड को भी निरस्त कर दिया, भारत अमेरिका का संबंध भी खराब हो गया है, और आप कनाडा के पीछे, तो वह कनाडा क्या चीज़ है अमेरिका के लिए? कोई तो महत्व नहीं है कनाडा का अमेरिका के लिए। भारत का महत्व है अमेरिका के लिए, कनाडा का कोई महत्व नहीं है अमेरिका के लिए। तो आप इतने बड़े सुपर पावर, विश्व का सबसे बड़ा ताकत, शिक्षा भी तो उतनी बड़ी होगी आपकी, आपका साधारण शिक्षा तो नहीं हो सकता है। आप इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, परिपक्व विश्व में इतना बड़ा एज में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से डील किए। लेकिन लोग नहीं कहता है, जो 65 हर देश में नियम है कि आप IAS हुए कि IAS हुए कि जज बनिए कि कुछ बनिए, आपको 60, 60, 65 जिसका जिस देश में एज है उसमें रिटायर कर दिया जाता है। तो क्यों कर दिया जाता है? आप रिटायर करने का एज लिमिट कर दिया है 60 में 65 में, जहाँ पर जो देश में है, भारत में भी 60-65 है। तो आपको ये बात, जो बाइडेन साहब कैसे फंस गए, कनाडा के पीछे खड़ा हो गए, भारत के तर्ज पर भारत को धमकियाँ मिल रहा है। ये छोटा छोटा देश नाटो का अध्यक्ष है, तो कौन है क्या है, वह भारत को अब अमेरिका के इशारे पर, वह तो लोग तो बुझ रहा है कि अमेरिका के इशारे पर वह बोल रहा है, नहीं तो सामने सामने तो उसकी हैसियत ही नहीं है, उसकी हैसियत भी नहीं है। चीन तो कितना को निगल गया तो खांसी भी नहीं हुआ, चीन कितना को निगल गया वह खांसी भी नहीं हुआ। अमेरिका का भी अर्थव्यवस्था को चाइना ने चौपट कर दिया। अभी 1 महीना पहले उसने, जो बाइडेन साहब ने वहाँ पर GST और जो वहाँ पर जो अथी है आयात टैक्स, उसको दोगुना कर दिया। वहाँ के अमेरिका के बाज़ार पर वह चाइना कैप्चर कर लिया। लेकिन उस चाइना ने आपके बाज़ार को बर्बाद कर दिया, आपके व्यापारियों को का शोषण किया, आपके देश की जनता का शोषण किया, और उस बड़े मुद्दे को छोड़ करके कनाडा के पीछे अमेरिका चला गया। ये आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। मैं भारत का पक्ष ले रहा हूँ, यह बात आप सही हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पर हमें उस बात की चिंता है, जो क्वाड को आपने लात मार दिया। कहाँ क्या था क्वाड? फ्रांस की, जर्मनी, क्या कहते हैं, इटली, क्या ये ब्रिटेन, इवन अमेरिका तक को भी चाइना ने अपना धमकी से सबको दहला दिया, सबको तोड़ मरोड़ दिया, सबका हैसियत बता दिया। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश था जिसने चाइना को उसी का जिस भाषा का चाहता था चाइना, हमने डोकला में उसको 72-73 दिनों तक उसको, उसकी सैनिकों को हमने धूप में खड़ा कर दिया, पहाड़ पर खड़ा कर दिया, वह खड़ा मर गया। गलवान में उसके सैकड़ों सैनिकों को हम शहादत दे दिया। हमने ताइवान व तवांग में उसके सैकड़ों सैनिकों को हमने लाठी से, डंडा से पीट कर दिखा दिया। अमेरिका का है आज तक ऐसा काम किया है? अमेरिका ने कहा है कि नहीं क्या काम किया है? तो आपको जब मौका मिला तो अपने भारत का साथ दिया भारत। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को समझना चाहिए, अपने हित, देश के हित को देखिए। हमारा हित नहीं देखेंगे तो कोई बात दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कनाडा के लिए भारत से उलझ रहे हैं, ये तो हमें नहीं मालूम पड़ता है। सो आप इतने बुजुर्ग व्यक्ति हो करके ऐसा निर्णय लेंगे। तो आज कनाडा
अमेरिका के लिए सिरदर्द है, भारत के लिए सिरदर्द नहीं है। भारत कनाडा को उनके पाकिस्तान को भी हमने दिखा दिया। हमने बहुत आए देशों को, ताइवान भी हमारा दोस्त है, वियतनाम भी हमारा दोस्त है, फिलीपींस भी हमारा, अज़रबैजान भी हमारा। तो हमें यह बात से मतलब नहीं है। हमारा मतलब है आप इतने बड़े सुपर पावर हैं, आप इतने क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, और इतने सबसे बड़ा पॉलिटिशियन अभी विश्व में जो बाइडेन साहब से जो पढ़े लिखे के साथ साथ बुजुर्गियत भी हैं, सत्ता में भी हैं, लेकिन वे कनाडा के पीछे भारत को छोड़ रहे हैं। कनाडा का साथ चाहिए, इसलिए भारत को छोड़ रहे हैं। हमको इस बात की चिंता होती है हमको इस बात की चिंता होती है। यह बात समझना चाहिए। जो बाइडेन साहब को चिंता हो ही मोहि अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। चिंता हो ही मोहि अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। आपका अपजस होगा, आपका अपजस होगा। जो बाइडेन साहब का जो परिस्थितियाँ, अगर आपने कनाडा को नहीं डांटा, नहीं फटकारा, और भारत से किसी कनाडा के मुद्दे पर अगर आपका एक साधारण पदाधिकारी भी बात करता है, ये भारत का अपमान है, ये भारत का अपमान है। यह सोचना चाहिए कनाडा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को, व्हाइट हाउस को, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी को। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति तक, अमेरिका के कोई पदाधिकारी, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, अगर कनाडा के मुद्दे पर भारत से बात होता है तो भारत का अपमान है, और भारत अपमान नहीं सहता है। हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास है। सीता जी का अपहरण हुआ था, राम की पत्नी सीता, राम चाहते तो कृष्ण भगवान तो अनेक प्रेमिका थी उनका, राम भी कर सकते थे। राम ने कहा कि नहीं, जब हमारी पत्नी का अपहरण हो सकता है, दुनिया में किसी की भी पत्नी का सुरक्षित रहना मुश्किल है, हम इस बात को स्थापित कर देंगे कि किसी नारी पर अगर आंख उठा कर देखा अंजाम क्या होता है। तो राम ने रावण के खानदान को मिटा के दिखा दिया, जो एक इतिहास स्थापित हुआ, जो दुनिया को संदेश गया। तो यह हमारा इतिहास यह है। हमें युद्ध के लिए हम ललायत नहीं हैं, और युद्ध से डरते भी नहीं हैं, लेकिन कनाडा के लिए अमेरिका आगे आ जाए और भारत को छोड़ दे, यह चीन की चाल तो है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता पर तो प्रश्न उठाएगा अमेरिका की जनता। अमेरिका की जनता आपके ऊपर, जो बाइडेन साहब के बारे में प्रश्न उठाएंगे कि आपने अंतिम समय में, जीवन के अंतिम पड़ाव पर आपने भारत को छोड़ करके कनाडा को गले लगाया, जो कनाडा आतंकवाद का केंद्र है, खालिस्तानी आतंकवादी खालिस्तानी सिख आतंकवादी का प्रोटेक्शन का, और उसका मुख्यालय, आतंकवाद का मुख्यालय कनाडा ही है। यह जो बाइडेन साहब को समझना चाहिए, और भारत को छोड़ करके कनाडा आपका ले लेगा, 31 ड्रोन ले लेगा, आप फ्री में दे दीजिएगा। नहीं, उसको ज़रूरत है, और नहीं उसके पास में पैसा है। और हम चाइना को भी तोड़ सकते हैं, हम पाकिस्तान को भी मिट्टी में मिला सकते हैं, तो हम तो किसी से युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन हमें आश्चर्य इस बात पर विचार करना चाहिए जो बाइडेन साहब को, आप कनाडा के लिए भारत को छोड़ रहे हैं, कनाडा के लिए आप भारत से संबंध खराब कर रहे हैं, जो चाइना आपके ऊपर कार्रवाई करेगा और दुनिया को दहलाएगा। आपका पनडुब्बी को कैप्चर कर लिया था, आपके कितने सैनिकों को अफगानिस्तान तालिबान में कितना को शहीद किया। चाइना बार बार आपको धमकी दे रहा है, और उस परिस्थिति को भूल करके आप कनाडा के पीछे चले गए, और भारत को धमकियां ही नहीं, युद्ध की स्थिति, भारत से संबंध खराब हो रहा है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को सोचना चाहिए। थैंक्स।